जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लास चैनल पर। तो जैसा कि हमारी लिपि की क्लास चली थी, जिसमें हमने ब्राह्मी लिपि का बताया था, फिर इसके देवनागरी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि जो देवनागरी लिपि की जननी मानी जाती है। तो आज हम जो अगली लिपि आती है वो आती है अरमाइकी लिपि के बारे में। तो हम देखते हैं आज अरमाइकी लिपि के बारे में। कौन सी लिपि आएगी? तो आएगी हमारी अरमाइकी लिपि। अरमाइकी लिपि, अरमाइकी लिपि, इसका पहला पॉइंट क्या आएगा कि अरमाइकी लिपि का कि संसार की सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण लिपि है। कौन सी? अरमाइकी लिपि। तो इसका पहला पॉइंट आएगा कि संसार की सबसे प्रसिद्ध एवं संसार की सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण लिपि है। कौन सी? तो अरमाइकी लिपि। क्या संसार की सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण लिपि अरमाइकी लिपि। अगला पॉइंट इसका ये आता है कि इसका विकास कहाँ से हुआ है? तो इसका विकास प्राचीन सामी लिपि की प्राचीन सामी लिपि की सामी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ है। सामी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ है। उत्तरी शाखा से हुआ है। तो जब आएगा कि अरमाइकी लिपि का विकास कहाँ से हुआ, तो अरमाइकी लिपि का विकास प्राचीन सामी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ है। अगला पॉइंट आता है कि अरबी लिपि का प्राचीनतम रूप अरबी लिपि का प्राचीनतम रूप है। कौन? अरमाइकी लिपि। तो तीसरा पॉइंट है कि अरबी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन है? अरमाइकी लिपि। अगला पॉइंट हमारा आता है कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। कैसे? वो ब्राह्मी और देवनागरी थी, बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, लेकिन अरमाइकी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। दाएं से बाएं ओर दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। दाएं से बाएं ओर लिपि लिखी जाती है। इसका अगला पॉइंट आता है कि अरमाइकी लिपि अरमाइकी लिपि अरमाइकी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो सीरिया हो गया हमारा। कौन सा? सीरिया। अगला आता है हमारा फिलिस्तीन। तो कौन कौन से? तो अरमाइकी लिपि का प्रयोग कहाँ कहाँ? सीरिया में हो गया, फिलिस्तीन हो गया, मिस्र आदि मिस्र आदि स्थानों पर होता है। मिस्र आदि स्थानों पर होता है। तो अरमाइकी लिपि का प्रयोग कहाँ? सीरिया, फिलिस्तीन और मिस्र आदि स्थानों पर होता है। इसका अगला पॉइंट क्या आता है कि अरबी अरबी फारसी में हुई अरबी फारसी उर्दू भाषा को विकसित करने को विकसित करने में बड़ी भूमिका है। इसकी अरमाइकी लिपि की बड़ी भूमिका है।
तो अरबी, फारसी और उर्दू भाषा को विकसित करने में किसने तो बड़ी भूमिका तो अरमाइकी लिपि की है। इसी में अगला और लास्ट पॉइंट आता है हमारा क्या कि खरोष्टी लिपि अरमाइकी लिपि से बनी है। किससे बनी है तो अरमाइकी लिपि से बनी है। अरमाइकी लिपि से बनी है। इसके बाद पढ़ेंगे हम खरोष्टी लिपि। तो पहला पॉइंट इसका क्या था अरमाइकी लिपि का कि संसार की सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण लिपि है। फिर क्या कि इसका विकास कहाँ से, तो इसका विकास प्राचीन सामी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ है। ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। तो अरबी लिपि की प्राचीनतम लिपि कौन है, अरमाइकी लिपि है। अरमाइकी लिपि का प्रयोग कहाँ का, सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र आदि स्थानों पर किया जाता है। अरबी, फारसी, उर्दू भाषा को विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई किसने, खरोष्टी लिपि अरमाइकी लिपि से बनी हुई है। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं किसकी, खरोष्टी लिपि की। तो आप बात करते हैं किसकी, तो खरोष्टी लिपि की। अगली जो आती है वो थी खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि, इसका पहला पॉइंट क्या आता है कि खरोष्टी लिपि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित थी। कौन, तो पश्चिम उत्तर, जो पश्चिम उत्तर के मध्य का भाग था वहां। तो क्या कि खरोष्टी लिपि लिपि भारत के पश्चिमोत्तर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित थी। क्षेत्र में प्रचलित थी। इसका पहला पॉइंट है कि खरोष्टी लिपि कहाँ, तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित थी। अगला पॉइंट आता है कि खरोष्टी लिपि खरोष्टी लिपि खरोष्टी लिपि भारत की दो प्राचीन लिपियों में से एक है। भारत की दो प्राचीनतम लिपियों में से एक है। तो खरोष्टी लिपि भारत की दो प्राचीनतम लिपियों में से एक है। अगला इसका पॉइंट क्या आता है कि अशोक के शिलालेख अशोक के शिलालेख अशोक के शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए, तो वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो खरोष्टी लिपि भारत की दो प्राचीनतम लिपियों में से एक है। खरोष्टी लिपि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में
प्रचलित थी। अब अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि खरोष्ठी लिपि को इंडो बैक्ट्रियन लिपि, क्या, इंडो बैक्ट्रियन, इंडो बैक्ट्रियन लिपि के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। तो अशोक के शिलालेख इसमें तो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। खरोष्ठी लिपि को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इंडो बैक्ट्रियन नाम से खरोष्ठी लिपि को भी जाना जाता है। अब बात करते हैं जो अगली लिपि आती है वो आती है अरबी लिपि। कौन सी आती है, तो अरबी लिपि। अरबी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या था, तो अरमाइकी लिपि। तो इसका पहला पॉइंट क्या था कि उर्दू भाषा को, उर्दू भाषा की आधुनिक लिपि है, उर्दू भाषा की आधुनिक लिपि क्या है, जैसे कि हिंदी की देवनागरी है, इसे उर्दू भाषा की आधुनिक लिपि अरबी लिपि है। तो उर्दू भाषा की आधुनिक लिपि कौन सी है, वो है अरबी लिपि। इसी में अगला पॉइंट आता है कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। अगला तीसरा पॉइंट जो होता है वो था कि अरबी लिपि का प्राचीनतम रूप अरमाइकी लिपि है, रूप अरमाइकी लिपि है, अरमाइकी लिपि है। तो अरबी लिपि क्या, कि उर्दू भाषा की आधुनिक लिपि कौन सी है, तो अरबी लिपि है, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। अरबी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है, तो आधुनिक प्राचीनतम रूप अरमाइकी लिपि है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं किसकी, रोमन लिपि की, जो अंग्रेजी भाषा की लिपि है। उर्दू भाषा की कौन सी है, तो अरबी है, रोमन लिपि। तो रोमन लिपि का पहला पॉइंट कहता है कि रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा को मिलाकर यूरोप की सभी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो क्या, रोमन लिपि, रोमन रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा को मिलाकर, अंग्रेजी भाषा को मिलाकर रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा को मिलाकर यूरोप की सभी भाषाएं
यूरोप की सभी भाषाएं लिखी जाती हैं। सभी भाषाएं लिखी जाती है। तो ये रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा को मिलाकर यूरोप की सारी भाषाएं लिखी जाती हैं। अगला पॉइंट इसका आता है कि यूरोपीय देशों में प्राचीनतम प्राचीन लिपि है। प्राचीनतम प्राचीन लिपि है। तो क्या यूरोपीय देशों में प्रचलित प्राचीनतम प्राचीन लिपि है। इसी का अगला पॉइंट आता है कि रोमन लिपि की रोमन लिपि का आधुनिक रूप रोमन लिपि का आधुनिक रूप ग्रीक व लैटिन क्या ग्रीक व लैटिन लिपि को माना जाता है। लैटिन लिपि को माना जाता है। तो लास्ट पॉइंट का रोमन लिपि का आधुनिक रूप क्या है। ग्रीक व लैटिन लिपि को माना जाता है। अब बात करते हैं किसकी गुरुमुखी लिपि के बारे में। तो अगली जो आती वो आती गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि तो रोमन लिपि में क्या है। रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा को मिलाकर यूरोप की सभी भाषाओं में लिखी जाती है। यूरोपीय देशों में प्राचीनतम प्राचीन लिपि है। रोमन लिपि का आधुनिक क्या है। जैसे हम बोलते ग्रीक व लैटिन शब्द से लिया गया। जैसे ग्रीक व लैटिन लिपि को माना जाता है। अब बात करते हैं गुरुमुखी लिपि की। तो इसका आविष्कार किसने किया था। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने। किसने किया था। तो गुरु अंगद ने किया था। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया। तो गुरु अंगद ने किया था। अगला पढ़ा था कि पंजाबी भाषा की लिपि है। किसकी है। पंजाबी भाषा की लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि है। कैसे। तो ये बाएं से दाएं और लिखी जाती है, ना कि दाएं से बाएं। तो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। ऐसे तो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। अगला पॉइंट ये आता है कि अगला पॉइंट आता है हरदे वाली दादू दयाल के ग्रंथ में गुरुमुखी लिपि का ग्रंथ में गुरुमुखी लिपि का गुरुमुखी लिपि का विकसित एवं प्राचीनतम प्राचीनतम में नाम है। तो हरदे वाली जो दादू दयाल की ग्रंथ है उसमें गुरुमुखी लिपि का विकसित एवं प्राचीनतम में नाम है। अगला पॉइंट आता है कि गुरुमुखी लिपि को गुरु की वाणी को जिस लिपि में लिखा गया उसे गुरुमुखी लिपि कहते हैं। उसे तो मुखी लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं।
तो ये गुरुमुखी लिपि इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब जो आती है हमारी लिपि वो आती है हमारी ब्रेल लिपि। कौन सी? तो ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि, इसका पहला पॉइंट ये था कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, किस सन में हुआ था। तो हम बताते हैं कि ब्रेल लिपि का आविष्कार सन 1821 में हुआ था। तब लिखते हुए चलते हैं कि इसका आविष्कार कब हुआ। तो इसका आविष्कार जो हुआ था सन 1821 में। सन 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था ने किया था। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किस सन में हुआ, किसने किया था। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार सन 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। अगला पॉइंट, इसे अंधों की लिपि माना जाता है। क्या? अंधों की लिपि मानी जाती है। कौन सी? अगर बोलेंगे अंधों की लिपि तो कौन है? ब्रेल लिपि। अंधों की लिपि मानी जाती है। इसका अगला पॉइंट आता है ये, क्या आता है? यह है अलग अलग अक्षरों को संख्याओं संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाती है। और विराम चिन्हों को दर्शाती हैं। तो क्या ब्रेल लिपि, इसका आविष्कार सन 1821 में लुई ब्रेल ने किया था। ये किसकी? तो अंधों की लिपि मानी जाती है। तो लिपि वाला टॉपिक आपका पूरा क्लियर होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारे की भारतीय संविधान में हिंदी, किस आर्टिकल में कौन से भाग में हिंदी है हमारे, उसके बारे में।